क्या अकेले सर, जबकि उनके 40 से 60 प्रचारक सड़क पर। प्रशांत किशोर का आना आज बिहार की राजनीति में और जिस तरह से आना हुआ है वो बहुत ही क्रांतिकारी रहा है। हमारी अपेक्षा के अनुसार जरूर हुआ है, लेकिन बहुत गतिरोध, बहुत अवरोध के बाद जिस तरह तमाम लोग लगे हुए थे प्रशांत किशोर को पछाड़ने के लिए, या प्रशांत किशोर को शायद पिछली बार जैसे उनको उनकी पार्टी को जिस तरह से हराया गया था और जिस तरह से दिखाया गया था कि वो हार गया, कई सीटों पे उनकी, सैकड़ों सीटों पे उनकी जमानत जब्त हो गई थी, उन सारी बातों का इस बार ना सिर्फ खुलासा हुआ है बल्कि उसका पूरा बदलाव हो गया। प्रशांत किशोर ने जो किया है वो बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही प्रशंसनीय है, और जो लोग अच्छी नीयत से राजनीति में आने चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अनुकरणीय है। प्रशांत किशोर सही मानों में एक हीरो बन के उभरे हैं, जनता के हीरो बन के उभरे हैं, और जिस तरह से उन्होंने इस बार हासिल की है अपनी जीत, या जिस तरह से उनके ऊपर पटना के लोगों का, युवा वर्ग का, मध्यम वर्गीय परिवार का, या हमारे जितने जेन जी हैं, यंगर जनरेशन यूथ, उन सबों ने मिलकर जिस तरह से भरपूर सहयोग दिया है, भरपूर उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलने का संकल्प लिया है, वो बहुत ही बहुत प्रभावित करता है। आज वो प्रशांत किशोर इस जीत के साथ और इस तरह से जिस तरह उभर कर आया, जैसे आपने कहा कि ये सीट बहुत ही महत्वपूर्ण सीट थी। 30 सालों से ये तथाकथित किला ध्वस्त नहीं हुआ था। मैं भी जब पटना का सांसद रहा 2 बार लगातार, तो ये सीट हमारे बांकीपुर सीट हमारे पटना साहिब क्षेत्र के अंदर आता था। इसकी जो इस बार उन्होंने भरपाई की है वो तो आने वाला माने इतिहास के साथ भूतो न भविष्य, वो हमेशा लोग याद रखेंगे, और हमेशा इनको, अब प्रशांत किशोर को, एक रे ऑफ होप, यानी आज की इस राजनीति में खासकर बिहार में जिस तरह से चल रहा है, उस राजनीति के घने काले बादलों के बीच एक बहुत चमकती हुई सुनहरी किरण बनकर, सिल्वर लाइनिंग इन क्लाउड बनकर आज प्रशांत किशोर उभरे हैं। मैं बधाई देता हूं। मैंने अपने ट्वीट के जरिए, अपने लोगों के जरिए उनको पहले भी समर्थन दिया था, आज भी मेरा समर्थन और मेरा शुभ आशीष प्रशांत किशोर के साथ है। उन्होंने जिस तरह से जीत हासिल की, आपने कहा कि पूरे भारतीय जनता पार्टी के हमारे तमाम मित्रगण, तमाम नेतागण जिस तरह से आए और छाने की कोशिश की, गली गली में भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, कार्यकर्तागण, लीडर्स सब गली गली में जा रहे थे, जिस तरह से कुप्रचार कर रहे थे, प्रशांत किशोर को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे, तो सही मायने में जितना प्रशांत किशोर को उन्होंने दबाने की कोशिश की, न्यूटन के तीसरे लॉ की तरह जितने जोर से उसको पटकने की कोशिश की, उतने ही जोर के साथ प्रशांत किशोर उभर कर सामने आए हैं। इसके लिए हम उनको बहुत बहुत पुनः बधाई देते हैं, और उनके सुगम रास्ते के लिए, आगे उनके जीत के साथ साथ वो आगे जो करेंगे उनके कार्य क्षेत्र में, और सिर्फ बांकीपुर ही नहीं बल्कि बिहार की जनता के उम्मीदों पे खरा उतरेंगे, ये मेरी कामना, शुभकामना और मनोकामना, प्रार्थना है। सर, विधायक बन रहे हैं सर, सबसे बड़ी बात प्रशांत किशोर ने कहा कि मैं चाहता हूं कि बिहार बेहतर बिहार बने, ना कि कोई अपराधी और 7 हत्या के अभियुक्त मुख्यमंत्री हो। हम चाहेंगे कि पढ़े लिखे किसी भी जाति वर्ग विशेष के हो, लेकिन पढ़े लिखे व्यक्ति हो, न कि हत्यारे हो जिनका चाल चरित्र चेहरा जो है वो दागदार हो। क्या कहेंगे सर? नहीं, बहुत ठीक कहा। प्रशांत किशोर ने जो कहा है मैं बहुत गौर से सुनता रहा हूँ, बहुत गौर से प्रशांत किशोर को स्टडी करता रहा हूँ। मुझे लगता है उनकी बातों में सत्य है, तथ्य है, उनकी बातों में बहुत दम है, दमखम है, और जिस तरह से वो आगे बात कर रहे हैं वो सिर्फ जनता को, यंगर जनरेशन को, यूथ को सिर्फ वो प्रभावित ही नहीं कर रहे हैं बल्कि प्रोत्साहित भी कर रहे हैं कि नेता हो तो ऐसा, आदमी हो तो ऐसा, और जीत हो तो ऐसी जीत हो। सर, जिस तरह से जंतर मंतर में आंदोलन हुआ,
उसके बाद झारखंड में भी सर जेएनजी का बड़ा आंदोलन शुरू हो गया है सर। नीट परीक्षाओं में पेपर को बाध्यता जेपीएसएससी पेपर को लेकर के कैसे देख पूरे रहे देश हैं? में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार देश में सर। देखिए, जेन जी की इस जेन जी एक्सप्रेशन की शुरुआत तो नेपाल से हुई थी, लेकिन कल लोगों सोचा था, बहुत लाइटली लिया था यहाँ पे लोगों ने। अभी ये देखिए, बहुत विशाल वृहद रूप लेकर जेन जी सामने आया है, और इसके साथ जो लोग जुड़े हैं आज, उनकी अपनी छवि बहुत अच्छी है। ये लोग संघर्ष के लिए जाने जाते हैं। जेन जी के साथ इनका जुड़ना, इनका मिलना, इनको इस आंदोलन को आगे बढ़ाना, एक नया रूप देना, समझिए सोने पे सुहागा हुआ है, या यूं कहें कि तड़का जो है, आइसिंग ऑन द केक हुआ है, बहुत बढ़िया हुआ है। अब इन लोग का रूप जो है, इनकी मांगे पूरी हुई हैं, मांगे पूरी होनी चाहिए, क्योंकि इनकी मांगों में भी सत्य है, तथ्य है। बहुत दुखी होकर, बहुत शुद्ध होकर इतने सालों से सताए गए, प्रताड़ित हो रहे थे, जिस तरह से उनके साथ जोर जुल्म ज्यादती हो रही थी, जैसे जैसे इम्तिहान के मामले में, रोजगार के मामले में, या नौकरी देने के मामले में जिस तरह से भेदभाव, जिस तरह से बुरी 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 हरकतें हो रही थी, उनको तोड़ने के लिए, उस चक्रव्यूह से निकलने के लिए जेन जी सामने आया है। और मैं समझता हूं जो जेन जी सामने आ गया है, तो इसका बहुत बढ़िया रंग आएगा। अभी देख रहे रंग आया, अभी तो एक इस्तीफा हुआ है, हमें लगता है इसके भी इस्तीफाओं की बरसात होगी। अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है, अभी आगे आगे देखिए होता क्या है। जहां तक रांची का सवाल है, मैं हर आंदोलन की बात नहीं करता हूँ। पहले बात तो रांची जो हो रहा है, हमारा अपना रांची है, हमारे अपने लोग हैं वहाँ पे, और जो जेन जी की और वहाँ पे जो जो मांगे हैं, मांगे उचित तो दिखती हैं मुझको, इसमें तो दो राय नहीं है। लेकिन साथ ही साथ ये भी है कि वहाँ पे कुछ एक्शन लिए गए। ऐसा नहीं हुआ कि हमारे केंद्र सरकार की तरह लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे थे, सोच रहे थे कि तूफान निकल जाएगा। वहाँ एक्शन लिया गया है, गिरफ्तारियां हुई हैं, सस्पेंशन हुआ है, और वहाँ की सीआईडी, भले आप सीबीआई की मांग कर रहे हैं, पहली बात तो बता दूं, सीबीआई की मांग अच्छी लगती है, लेकिन सीबीआई की मांग, सीबीआई को होली काऊ नहीं है। सीबीआई से भी एक से एक केस धराशायी हो गए। सीबीआई के अभी 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 आपने देखा होगा, संजीव मुखिया का केस था, उसमें आपने देखा तो सीबीआई बिल्कुल बरी होके क्लीन चिट के साथ निकलने का रूप दिखाई पड़ा संजीव मुखिया। तो ऐसा नहीं कि सीबीआई, लेकिन सीबीआई अभी भी होली काऊ नहीं होते हुए भी एक सबसे बढ़िया काऊ जरूर है, यानी इसमें एक सबसे बढ़िया ऑप्शन जरूर दिखता है, और क्या किया जाए डेमोक्रेसी में। लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहना चाहूंगा कि सीआईडी ने भी, और वहाँ की लोकल पुलिस और सीआईडी ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने जिस तत्परता के साथ काम किया है रांची में, झारखंड में हमारे, वो भी बहुत सराहनीय है। तो पहले उसको देखें आप, वो लोग भी आगे बढ़ रहे हैं, कदम बढ़ रहे हैं, यही तो हम चाहते हैं कि जेन जी आगे बढ़े, हमारे युवा आगे बढ़े, हमारे लोग आगे बढ़े, इंसाफ की मांग करें, ना इंसाफी के खिलाफ लड़ें, और सामने और 2 कदम आप चलो तो 10 कदम सरकार को आना है, और आना ही पड़ेगा। अभी थोड़ा देखते जाओ, उसमें अगर सरकार को कदम नहीं उठाएगी तो मैं समझता हूँ जेन जी की न्यायोचित मांगों के सामने, यंगर जनरेशन की जो इंसाफ की पुकार